आप सभी का स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज का जो क्लास है वो है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में अगर देखा जाए, इसका खोज 1909 ईस्वी में सारे सन इसके खोज किए हैं। पीएच स्केल के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पीएच वैल्यू में जो पैमाना जो है, जिस संख्या के मान है 0 से लेकर 14 तक देखा जाता है। इसको देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड है। एक तो होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार, तीसरा होता है उदासीन। यानी उसको कहा जाए, ये 3 पैमाना जो है इसके बारे में हम समझाएंगे आपको। उसके बाद आप जब बार बार परीक्षा में जाते हैं तो आप रट के जाते हैं। लाल लिटमस नीला कर देता है, नीला को फिर नीला को लाल कर देता है, बार बार रट के जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज हम ट्रिक बेसिस से बताएंगे, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन आता है कि कोई विलेन का अगर लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है तो इसमें पीएच मान यानी क्षार है या बेस है या उदासीन है, आप बार बार कन्फ्यूज आते हैं। इसी के बारे में आज चर्चा होगा। उसके बाद अगर देखा जाए पीएच, तो इसको कहा जा सकता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होगा पीएच वैल्यू के मान में। एसिड जो होता है हमारा अम्ल होता है, कहते जल में घुलनशील H प्लस देता है, यानी H प्लस का अर्थ है हाइड्रोजन प्लस देता है, जिसका नाम है एसिड। एसिड के बारे में चर्चा होगा, सब के बारे में चर्चा होगा। कहने का अर्थ है हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा। वक्त का सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। इसलिए अगर आप क्लास पर नए हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखा जाए तो पीएच स्केल होता है एक ठो, जो स्केल के बारे में बता दी है। इसमें संख्या मान 1 से लेकर 14 तक, 0 से 14 तक होता है। ये मान लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14। ये मेरा स्केल हो गया, यानी पीएच स्केल हो गया मेरा। 0 से लेकर 6 तक, 0 से 6 तक जो मान होता है जिसका नाम है एसिड। उसके बाद ये 7 से लेकर 14 जो मेरा पैमाना है उसका नाम है बेस। इसका नाम है अम्ल। इसका नाम है, जैसे ये देख लीजिए बीच वाला जो है उसका नाम है न्यूट्रल यानी उदासीन। उदासीन है ये। इसका नाम है क्षारीय। ये क्षारीय। आपको ये समझ में आ गया कि जिसका पीएच मान 0 से लेकर 6 तक होगा वो एसिड होगा, यानी अम्ल होगा। सिर्फ ओनली जिसका 7 होगा वे जो होगा उदासीन होगा, और 8 से लेकर 14 के बीच जो होगा वो बेस होगा, यानी क्षारीय होगा। अब इस एसिड के बारे में समझेंगे कि ये जब जल में घुलनशील होता है एसिड, तो H प्लस आयन देता है, यानी हाइड्रोजन देता है। इस बात से आपको क्लियर हो गया कि जिस जो भी हम लिखते हैं उसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एसिड है। आपको एसिड पहचानने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए, उदाहरण लिया जाए H2SO4। H2SO4 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि एसिड है या बेस है
या न्यूट्रल है यानी उदासीन है, तो आपको आंसर ढूंढने में बहुत आसान होगा इस क्लास जब आप कर लेंगे। इसमें ये चर्चा होगा। आप सबसे पहले जान रहे हैं जो एसिड है उसमें H प्लस लेता है, जो हमारा बेस जो है वो H माइनस लेता है। मैंने जब वो जल में घुलनशील जब घुलता है तो वो H माइनस देता है। जब बेस जब जल में घुलेगा तो H माइनस देगा, जब एसिड जल में घुलेगा तो H प्लस देगा यानी हाइड्रोजन प्लस देगा। इस बात से क्लियर हो गया कि ये जो है H2SO4 ये क्या है, तो ये एसिड है, एसिड है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है जैसे ये क्वेश्चन आ गया H2SO4 था, अगर इसमें पूछ दिया जाए OC3 H2CO3 क्या है, आपको यहाँ समझ में आ गया क्या है, एसिड है। अगर इसका बात किया जाए, एक और बात किया जाए जिसमें N ना हो, ना नाइट्रोजन हो, ना हाइड्रोजन हो, ना OH हो, उसको क्या कहा जाएगा, वे उदासीन होगा, वे जो होगा साल्ट होगा, वे लवंग होगा, लवंग NH। इसी में जब हम आगे जब चर्चा करेंगे स्केल के बाद उसमें हम पढ़ाएंगे एसिड, बेस और साल्ट। एसिड हाइड्रोजन होगा। ये जो मेरा हो गया, इसमें आप देख सकते हैं जो अम्ल जो होता है, अम्ल जल में घुलकर यानी अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है यानी हाइड्रोजन देता है, यानी क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देता है। आपका PDF अवेलेबल है नीचे, आप जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आप H2SO4 HCN HCl HF, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, ये जो है ये एसिड है। आप ये बात समझ में आ गया, ये जो है अम्ल है। अब तो लग नहीं रहा है कि अम्ल पहचानने में कोई दिक्कत होगा। अगर अम्ल का गुण देखा जाए, इसमें क्या क्या गुण है, पहचानने का क्या क्या तरीका है, इस चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्वाद में जो होता है, चीखने पर ये खट्टा लगता है, स्वाद में खट्टा लगता है। इसका अम्ल का pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान 7 से कम होता है। यानी आपने जब स्केल देखा, pH स्केल देखा, उस पर एसिड का जो मान था वो 7 से कम था। उसके बाद यह विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट प्रभावित हो जाता है। एसिड जो होगा उसको पहचानने के एक और नियम है कि एसिड में जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट, यानी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रभावित हो सकता है, वे एसिड है। अम्ल जो है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे ट्रिक के द्वारा। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसके ट्रिक से बताएंगे। अगर देखा जाए तो एसिड जो है 2 टाइप में बांटा गया है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं ऊपर। नोट आउट कर सकते हैं आप, नोट आउट कर लीजिए। इससे आप नोट आउट कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न था कि अम्ल जो होता है यानी एसिड जो होता है वह नीले यानी देखा जाए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड जो है नीले को लाल कर देता है। इसके लिए एक मैंने ट्रिक ढूंढा है, वो ट्रिक याद रहेगा तो कभी नहीं भूलिएगा। वो ट्रिक का नाम है अनिल। आप याद रखें, अनिल एसिड में, एसिड अनिल खा गया, इतना है आपको याद रखना है। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पेपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अ से अम्ल हो जाएगा, अ से अम्ल हो गया, न से नीला हो गया, अ से अम्ल हो गया, न से नीला हो गया, और ल से लाल हो गया, लाल हो गया।
आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। आप ये तो जानते हैं कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कम होता है। अनिल अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको निश्चित समझ में आ गया होगा 7 से। अब जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको, इस पर हम एसिड बेस और साल्ट पर 10 में ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। उसमें ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आप खुद आंसर देंगे, चुटकी में आंसर देंगे आप इसका। तो ये एसिड था। तो अब एसिड का जो बात होता है, एक और हम बता रहे हैं आपको, जो एसिड का जो प्रकार है, यानी अम्ल का जो प्रकार है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एसिड जो होता है, यानी एसिड अम्ल दो टाइप में बांटा गया है। एक है हाइड्रा, एक है हाइड्रा। हाइड्रा का अर्थ है जब ये जल में घुलनशील होता है, वह पदार्थ जब घुलता है तो H+ आयन देता है। जब ये जल में घुलता है H+ आयन देता है। एक होता है ऑक्सी जो है, जब ये जल में घुलता है तो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीजन देता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम अम्ल मान लीजिए इसको, वही है, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें जो है H भी है, ये मेरा नियम फ्लो कर रहा है H, और वो जो है ये फ्लो कर रहा है ऑक्सी से। ये मेरा एसिड का क्लास था, एसिड था। जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसका, जब आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। अब जो हम पढ़ाएंगे आपको वे पढ़ाएंगे। अगर उदासीन का बात किया जाए, जिसका मान पीएच मान 7 होता है, जैसे वर्षा का जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल में, यानी अगर उदासीन, अगर देखा जाए उदासीन जो होता है, जिसका पीएच मान ओनली 7 होता है, यानी पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। इसमें करंट प्रभावित नहीं करता है, नोट पासिंग थ्रू करंट। इसमें देखा जाए तो उदासीन जो होता है, जो उदासीन जिसका पीएच मान 7 होता है, उसमें करंट नहीं जाता है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, NaCl, ना इसमें नाइट्रोजन है, ना इसमें हाइड्रोजन है, ना ही ऑक्सीजन है, और ना ही OH- है, ना OH- है। OH- जब होगा तो हम पढ़े हैं, OH- होगा तो बेस होगा, अभी बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद उसको बताएंगे हम, OH होगा तो बेस होगा। ये क्या होगा? पूछता है NaCl क्या है, यानी इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक कहा जाता है या टेबल नमक कहा जाता है, टेबल साल्ट जिसे कहा जाता है। Na और Cl, ना इसमें OH है, ना इसमें OH है, और ना ही इसमें आप देखेंगे तो ना ही आप उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन है, और ना ही आपको ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? ये साल्ट है। अब क्लियर हो गया। जिसमें ना OH हो, ना H हो, ना OH जो है साल्ट है, वे हमारा नमक है, यानी उसको कहा जाता है साल्ट, यानी लौंग, उसका नाम है लौंग। अब जो नेक्स्ट क्लास है, जो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, वे चैप्टर से है बेस, यानी भस्म या क्षारीय। लो वह 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है जल में विलय भस्म को क्षार कहलाता है, यानी जो जल में घुला होता है विलय को क्षार कहलाता है, जैसे NaOH और KOH। हम सबसे पहले बता दिए हैं कि आप यहाँ जब देखेंगे सभी क्षार या भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि वह पदार्थ जो जल में घुलकर, यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH देता है, OH- देता है, OH- देता है, उससे क्या कहा जाता है? बेस कहलाता है। तो जल में विलय भस्म क्षार कहलाता है। ये जल में घुलनशील है, जिसको हम क्षार कहते हैं, जो NaOH। अगर दूसरा टाइप देखा जाए अगर बेस का, यानी भस्म का, तो ये जल में अविलय होता है, यानी जल में वो घुलता नहीं है। जब जल में नहीं घुलेगा, जैसे मान लीजिए जो जल में घुलने वाला जो कंपाउंड नहीं है, कॉपर ऑक्साइड CaOH2, FeOH2,
हाइड्रो ऑक्साइड जो है वह जल में नहीं घुलनशील होता है, इसलिए भस्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जल में विलय होते हैं और जल में अविलय होते हैं। ये घुलनशील और नॉन घुलनशील होते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी जो क्षार हैं एसिड जो है क्या हैं, भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अगर वह पदार्थ जो जल में घोलकर OH देता है, अब आपको समझ में आ जाएगा NaOH ये क्या है। NaOH आप समझ गए, ये बेस है। Ne क्या है, क्षार है, क्षार है या क्षारीय है, या इसको कह सकते हैं भस्म है। NaOH, अब इस चीज़ में आपको पहचानने में बहुत थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया। ये आप ट्रिक याद रखें, OH जो होता है, आप OH माइनस जो होता है उसका नाम है बेस। अगर H रहे, हाइड्रोजन रहे, हाइड्रोजन प्लस रहे या O रहे, तो आप जानिएगा ये जो है एसिड है। जिसका pH मान 7 हो वो क्षार आपने उदासीन है। और उसके बाद जो प्रश्न आता है कि 7 से जो कम जिसका मान है उसको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। 7 से अधिक होगा बेस आएगा। जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसको क्लियर करा देंगे। इसका स्वाद की अगर बात किया जाए, सीखने में कैसा लगता है, तो इस साबुन के जैसा तीखा लगता है, इस साबुन के जैसा तीखा लगता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। एकमात्र जो हमारा जिसका pH मान 7 होता है, जैसे शुद्ध पानी हो गया, वर्षा का जल हो गया, उसका pH मान 7 होता है, उसमें करंट प्रभावित नहीं होता है। जो शुद्ध जो होगा उसमें करंट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन एसिड और बेस यानी अम्ल और भस्म में करंट प्रभावित हो सकता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके पहले जो मैंने बताया था आपको, अनिल जो ट्रिक बताया था, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, लेकिन भस्म जो होता है लाल को नीला कर देता है। उसके जस्ट अपोजिट होता है, ये जो है उसके जस्ट अपोजिट इसका रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये जो मैंने अनिल जो पढ़ाया था, अनिल ये अम्ल के लिए पढ़ाया था, तो नीला लिटमस जो होता है पत्र को लाल कर देता है। अब ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसका नाम है क्या, बेस यानी क्षार। वे क्षार है। ये ट्रिक से आप समझ में आ जाएंगे। या आप अगर उस तरह याद नहीं हो रहा है तो बेस BRB, इसका ट्रिक है BRB यानी जो हमारा बेस जो है वह रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ये ट्रिक अपना, ये कभी दिक्कत नहीं होगा। स्टार GS एकेडमी से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो क्लास आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।